बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की जो है वो प्रॉपर्टीज़। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो है वो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रेज जो होती हैं असल में ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, यानी इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन 1895 जे पेरिन एक साइंटिस्ट था, shows that when the cathode rays passed between the pole of the magnet, the path of the negatively charged particle was curved downward to point C by magnetic field। देखें ये है, पीछे हमने सोर्स रखा है कोई कैथोड रेज का, यहां से गुजरती हुई ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। तो जब कैथोड रेज, अब यहाँ पे हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फिलहाल ऑफ की हुई है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो जे पेरिन के मुताबिक जो कैथोड रेज है जिनको पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफर करते हुए बी पॉइंट पे जाना चाहिए था, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो कैथोड रेज जो है वो नीचे की जानिब बेंट होकर इस पॉइंट सी पर गिर रही हैं। और यहाँ पर पता कैसे चल रहा है, ये ना फ्लोरेसेंस ट्यूब है, जैसे ही कैथोड रेज उसके ऊपर स्ट्राइक करती है इसका वो वाला हिस्सा जो है वो शाइन करने लगता है। तो इस तरह हमें पता चला कि कैथोड के ऊपर जो है, कैथोड रेज के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। मजीद जो था 1897 में जो है वो जे थॉमसन एस्टेब्लिश देयर इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज मालूम किया कि ये इलेक्ट्रिकली कौन सी हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैग्नेटिकली तो पता चल गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रिकली भी हमने पता करना है। मतलब दो फील्ड होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से पता लगा लिया कि इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन मजीद कंफर्म करने के लिए हमने क्या करना है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। तो कैथोड रेज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड अपवर्ड टू पॉइंट ए। फिर ये क्या हुआ, अब हमने क्या किया हुआ है, हमने अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो ये ऊपर की जाना मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज है। अब कैथोड रेज ने क्या किया, इधर से रिपल्शन इधर से अट्रैक्शन, तो इनका रास्ता थोड़ा सा जो है वो मुड़ गया। तो थॉमसन फाउंड दैट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द चार्ज ऑन द प्लेट व्हेन द प्लेट एंड मैग्नेटिक वर बोथ अराउंड द ट्यूब। अब जो था थॉमसन ने मजीद क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की, मतलब दोनों फील्ड जो हैं वो इस वक्त अराउंड द ट्यूब हैं। तो ही कुड मेक कैथोड रेज स्ट्राइक द ट्यूब एट पॉइंट पी। फिर क्या हुआ, उसने जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की, तो ये रेज बिल्कुल सीधी इस पॉइंट बी पर जाके स्ट्राइक करने लगी। तो इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में, ही वाज एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से उसने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल कर दिया और कैथोड रेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाने लगी। तो अब यहाँ पे हमें एक बात ज़हन नशीर कर लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड टेंड टू बेंड द पाथ ऑफ कैथोड रेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। देखें ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, ये आपके पास एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये एक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से जो है वो पिक ली गई है। ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब, जब ये ग्लास ट्यूब की वॉल्स के साथ टकराती है तो उस वक्त ग्रीनिश, आपके सामने ये ग्रीन कलर का ग्लो पैदा हो रहा है, ठीक है। तो दीज रेज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। तो जो जमीन से हम रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो निकालते हैं, इसके अलावा जो मिनरल्स निकालते हैं उनके ऊपर भी जो है ये फ्लोरेसेंस जो है वो चमक पैदा होती है। कहने का मतलब ये कि जो जमीन से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं हम कैथोड रेज से भी उनका पता लगा सकते हैं। तो व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दीज रेज, जब इनके रास्ते में जो रखे जाते हैं, क्या एलुमिना अगर रखा जाए तो ये रेड ग्लो हो जाएगा, अगर टीन रखा जाए तो ये येलो ग्लो हो जाएगा। तो यूं हम इस तरह मुख्तलिफ मिनरल्स का पता लगा सकते हैं कि कौन से मटेरियल का ये मिनरल है। नेक्स्ट है, कैथोड रेज कास्ट अ शैडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैथोड रेज जो है ये साया बना देती हैं जब इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ जिस्म रखा जाए। ये सोर्स है कैथोड रेज का,
ये एक गैर शफाफ जिस्म है, मैं जिसको कहा, और ये P यहाँ पे हमें एक शेडो दिखाई देगी, जैसे सूरज के ऑपोजिट चलते हुए हमारा साया बनता है या बल्ब के आगे हाथ करें तो जमीन पर हमारा साया बनता है, इसी तरह से ये भी इधर शेडो बन रहा है। तो दिस प्रूव्स दैट they travel in straight line perpendicular to the surface of a cathode। परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि कैथोड ये लगा हुआ है ना, ठीक है, इस तरह कैथोड की सतह ऊपर से नीचे है, तो ये रेज इस तरह मूव कर रही है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब 90 के एंगल से। और एक ये और चीज पता चल गई, वो ये कि कैथोड रेज भी जो है वो स्ट्रेट लाइन में सफर करती हैं। तो दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये जो है वो स्मॉल पैडल को जो है वो ड्राइव कर सकती हैं जब इनके रास्ते में रख दिया जाए। ये एक पैडल है, ठीक है। तो अब कैथोड रेज जब इधर से जा रही हैं तो ये पैडल घूमने लग पड़ता है, ठीक है, रोटेटिंग शुरू कर देता है। तो अब पता चला कि कैथोड रेज सिर्फ रेज ही नहीं है, बल्कि ये मटेरियल पार्टिकल हैं, और इन मटेरियल पार्टिकल का मोमेंटम भी है। तो दिस शोज दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज इन्फेरेड दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल हैविंग डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। देखे ना, अगर तो ये मटेरियल पार्टिकल ना होते तो इस पैडल को रोटेट ही नहीं करना था इसने। अब इसके साथ जैसे ही टकराते ये पैडल घूमने लग पड़ता है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स ना होते तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना था। तो कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक एन एनोड पार्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। अब ये हमारे पास एनोड है और यहाँ पे हमने ग्लास जो है वो ट्यूब रखकर कैथोड रेज ली है। तो कैथोड रेज यहाँ पर जाकर इस हैवी मेटल एनोड पे टकराती हैं, और जब हमने कैथोड रेज को स्टॉप कर देना है तो इस एनोड से, ये एनोड जो है वो लार्ज एटॉमिक मास वाला कोई होगा, मतलब ये कोई ऐसा मटेरियल जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा हो। तो जब इस मटेरियल पे जो इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं, कैथोड रेज फॉल करती हैं, तो ये रेडिएशन जज़ब कर लेते हैं, और जब हमने इसको रोक देना है तो कुछ रेज जो है वो हर तरफ, ये सिर्फ इस तरफ शो की गई है, बल्कि ये हर तरफ जो है वो निकलती हैं। ये बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल रेज होती है, जिनको हमने क्या कहते हैं, एक्स रेज। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस करने के काम भी आती है, और एक्स रेज वगैरह से फिर हम हड्डियों वगैरह का पता लगाते हैं कहाँ से टूटी है कहाँ से नहीं। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मैटर। जब ये किसी मटेरियल पे पड़ती हैं तो ये हीट पैदा करती हैं, ठीक है, मतलब गर्मी पैदा करती है। तो इसका मतलब यह है कि ये पार्टिकल्स हैं और इनकी एनर्जी भी है। तो कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस, ये आयोनाइज कर सकती है गैस को। देखें, अब कैथोड है, यहाँ से रेज निकल रही हैं, अब N2 गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि ये कैटायन बना सकती हैं। कैथोड रेज क्या कर सकती हैं, कैटायन बना सकती हैं। तो ये एक बताया गया, और इलेक्ट्रॉन इस जाना मूव कर देगा। इसी तरह दूसरे जो है N2 और यूं सारी गैस जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो कैथोड रेज जो है वो किसी मटीरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने के काम आ सकती है। They can cause a chemical change because they have a reducing effect, क्योंकि ये reducing effect रखती है। reducing effect से मुराद क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकती है। पीछे भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल से निकाल सकती हैं। तो कैथोड रेज कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल लाइक एल्यूमिनियम एंड गोल्ड फॉइल। एक ब्रीक वर्क से जो है वो निकल सकती है, इनकी एनर्जी इतनी ही है, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर का नहीं बल्कि 1 मिलीमीटर का पेज हो, ठीक है, एल्यूमिनियम के फॉइल हो जाए या सोने का गोल्ड फॉइल जिसको आप सोने के वर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उस तरह का हो जाए तो उसमें से गुजर सकते हैं। तो द E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। तो जब E/m वैल्यूज कैथोड रेज की जो है वो स्टडी की गई तो पता चला भाई ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जे थॉमसन कंक्लूडेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात पता लगाई दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जे थॉमसन ने जिसने ये बात पता लगाई कि जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही हैं। तो स्टोने जो था इसने इन पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। थॉमसन आल्सो डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने चार्ज टू मास रेशियो मालूम किया कि कितना इलेक्ट्रॉन का मास और कितना इसका जो है वो चार्ज है, ये जे थॉमसन ने मालूम किया। तो ही फाउंड दैट E/m value remain the same no matter which gas was used in the discharge tube। उसने ये बात ज़ाहिर की कि जौन सी मर्जी आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ले लो, E/m वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहती है। तो ही कंक्लूडेड दैट ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन। और फिर इसने कहा भाई हर एटम, हर गैस का एटम, हर मटेरियल का जो भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जो है वो खुश रखे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका।